हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी, वी आर वेरी सॉरी कि हमें काफ़ी टाइम लग गया। हमने काफ़ी बड़ा ब्रेक ले लिया हमने ये वीडियो बनाने से पहले। तो वापस से स्टार्ट करते हैं जो हमने पहले डिस्कस कर रखे थे। वापस से देखते हैं मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, क्या कर रहा है मार्केट हमारा। ठीक है, जैसे हमने पहले बात करी थी, निफ्टी हमारा अभी डाउन ट्रेंड में है क्योंकि वो लोअर लोज बनाते हुए चल रहा था। जैसे हमें नोटिस हो रहा है यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ, फिर लो क्रिएट हुआ, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो। बट जब तक हमें पता है कि जब तक ये वाला हाई ब्रीच नहीं होगा तब तक हमें ये कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी कि हमारा निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे कि हम नोटिस कर रहे हैं कि हाँ, जो प्राइस है हमारा, जो हमारा निफ्टी है, ठीक है, वो इस वाले को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कोशिश कर रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो जो हमारा स्टॉक है, जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, वो अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इंडेक्स है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो इंडेक्स है, ठीक है, वो अपने 52 वीक्स के लो के आसपास है। ठीक है, लो के आसपास है। बट जो हमारा इंडिया का निफ्टी है 52 वीक्स के हाई के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको समझ आ रहा हो कि जो ग्लोबल मार्केट में सिर्फ हमारा इंडेक्स जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट 52 वीक्स के हाई पर है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ, हमारे मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बाकी है। ठीक है, तो इस चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पे देख के हमें ये समझ आ रहा है कि हाँ, निफ्टी जो है हायर राइज बना के प्राइस को ऊपर लेना चाह रहा है। ठीक है, अब हम लोअर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, देखा जाए तो निफ्टी कहाँ जा रहा है। ठीक है, निफ्टी जहाँ भी जाने की कोशिश कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सप्लाई जोन। सॉरी, हाँ, दिस सप्लाई जोन हैज़ नॉट बीन टेस्टेड। एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ ये सप्लाई जोन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। ठीक है, इसके बाद हमें नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेड कैंडल्स बने थे इस सप्लाई जोन की वजह से। ठीक है, तो प्राइस कभी भी इस वाले जोन पर है, जो है 18,300 वाला लेवल, 18,200 से लेके 18,350 के अराउंड का ये लेवल है। ठीक है, प्राइस कभी इस वाले लेवल के आसपास है, निफ्टी मार कभी भी इस वाले लेवल के आसपास है, तो हमें वहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे कि 350 के आसपास, 18,300 के आसपास अच्छा खासा सप्लाई जोन है। वहाँ पे हम लॉन्ग होने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक ये सप्लाई जोन ईट अप नहीं होगा अच्छे से, तब तक हम वहाँ पे लॉन्ग होने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, प्राइस जहाँ तक मेरे को बिहेवियर लग रहा है, ठीक है, अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। ठीक है, वो अलग कहानी है। बट एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, सप्लाई जोन है बिल्कुल मुंह पर हमारे। ठीक है, दिस इज द सप्लाई जोन। ठीक है, 18,000 जो अभी अपने मार्क करके दिखाया आप। ठीक है, इसी चीज़ को लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 आवर में देखते हैं 1 आवर में क्या हो रहा है। ठीक है, 1 आवर में एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल जो निफ्टी है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत पास है अपने सप्लाई जोन की। ठीक है, तो गैप अप भी होगा मंडे को। ठीक है, तो अच्छा खासा सप्लाई जोन के आसपास ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है हमें नेक्स्ट वीक में। ठीक है, क्योंकि सप्लाई जोन से कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, वहाँ से एक डाउनफॉल आएगा तो साइडवेज मोमेंटम हो जाएगा। दो चीज़ हो सकती है अब तो सप्लाई जोन के आसपास। ठीक है, अब प्राइस कहाँ तक आ सकती है। ठीक है, दिस इज़ अ गुड बेस। ठीक है, ये अच्छा खासा बेस है। ठीक है, प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखा सकती है। कभी भी अगर इस वाले सप्लाई जोन पर आए तो यहाँ से रिएक्ट करके अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखा सकती है। बट मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट सप्लाई जोन डिमांड जोन ये होगा, क्योंकि ये डिमांड जोन अच्छा खासा है, यहाँ से अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिला था। ठीक है, और ये अनटेस्टेड एक तरीके से, ज़्यादा इसमें टेस्ट नहीं हो रखा। तो इस डिमांड जोन के आसपास 17,800 के आसपास कहीं भी निफ्टी आए तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देख के हम अच्छा खासा टारगेट देख सकते हैं। बाकी अगर हार्मोनिक की बात करें तो हार्मोनिक के हिसाब से, गाइस सॉरी, हाँ, तो हार्मोनिक के हिसाब से क्या होता है, सिंपली हार्मोनिक में होता है डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनते हैं। तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होता है तो जो हार्मोनिक ट्रेडर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उनका नेक्स्ट टारगेट जो होता है वहाँ तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक हाई से लेके अगर हमने यहाँ तक एक छोड़ा, तो 0.5 के लेवल से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम उसमें देखते हैं एक बार, SG50 जो है, इंडिया 50। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पर भी, बिल्कुल सेम चीज़ फॉलो करता है। ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो बिल्कुल सेम चीज़ ही है। ठीक है, मार्केट जब हमारा क्लोज होता है तो ये चलता है हमारा भाई। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे भी लो उसके फॉर्मेशन में क्रिएट हो रहा था। ठीक है, इसका भी हाई यहाँ पे ब्रीच हो चुका है देखा जाए तो, सी सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे इसका हाई ब्रीच हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम हार्मोनिक लगाए, क्योंकि ये मार्केट क्लोज नहीं होता तो यहाँ पे अच्छे सारे ज़्यादा डिटेल्स होते हैं, ज़्यादा कैंडल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 0.618 के आसपास से रिजेक्ट हो रहा है। तो 0.618 के हिसाब से जो मेरा जो जितना मैंने पढ़ा है PDF वगैरह में हार्मोनिक के बारे में, तो 0.618 से अगर रिट्रेस होकर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होता है 1.618 के आसपास होता है। तो 1.618 के आसपास 19,000 का टारगेट बैठ रहा है। तो निफ्टी हमारा जो है इस मंथ इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर के बिल्कुल स्टार्टिंग में 19,000 आराम से पहुँच सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट उससे पहले हमें, जैसे मैंने बात करी है, यहाँ पर भी ये देखा जाए तो दिस सप्लाई हैज़ नॉट बीन टेस्टेड। तो इस सप्लाई को अब्जॉर्व करना, इस सप्लाई को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। और हमारा जो SG50 भी है, इंडिया 50 है, जो भी है, ठीक है, इस सप्लाई को ईटअप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये सप्लाई निकलेगा नहीं यहाँ से, एक हमें अच्छा खासा हाई देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि BNF, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऐसा यहाँ पे कोई सप्लाई है नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई था, उसको इसने अब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सप्लाई, मतलब एक न्यू हाई देखने को आराम से मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी में। बट दिक्कत है निफ्टी में,
निफ्टी में दिक्कत ये है कि वहाँ पे एक सप्लाई जोन है जो अभी भी टेस्टेड नहीं है, तो वो सप्लाई जोन हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल सप्लाई, ठीक है। वो टेस्ट नहीं हो रखा तो कहाँ वहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है हमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ पहले स्विंग स्टॉक्स की बात करते हैं। जैसे पहला हमारा स्विंग स्टॉक है डीसी बैंक, ठीक है। डीसी बैंक को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हायर राइज के फॉर्मेशन में प्राइस ऊपर जा रहा है। सी एक लो था, एक हाई बना, एक लो था, एक हाई बना, फिर अगेन इस वाले बेस को टेस्ट करके प्राइस एक न्यू हाई क्रिएट करने जा रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, प्राइस हायर राइज के फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं जैसे इस वाले बेस पे कभी भी प्राइस आएगा, ठीक है, वहाँ तक हम अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखते के बाद अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ से फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारा, ठीक ठीक है, ये कुछ डेली के सप्लाई जोन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीकली में सप्लाई जोन बैठ रहा है वो अराउंड यहाँ पे बैठ रहा है, दिस इज़ अराउंड 180, तो 180 तक हम आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी आप कह सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, आप ये भी कह सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम बन के हो रहा है, ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक अच्छे खासा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं चीन स्टॉक, ठीक है। ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए हिसाब से ही है। ओके, तो आपने वीसी पैटर्न के बारे में सुना होगा। वीसी पैटर्न सिंपली वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, इसमें 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद फिर थर्ड टाइम पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वीसी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सिंपली वीसी पैटर्न को बोला जाए तो हायर राइज का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। एक ये लो था, एक ये हाई बना, एक ये लो हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, यहाँ पर भी फिर हायर लो बना, और एक यहाँ पे हायर हाई बनने का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हायर राइज का फॉर्मेशन बन रहा है तो यहाँ तक तो जाएगा, क्योंकि दिस इज द सप्लाई जोन, प्राइस को रिएक्ट करना है तो वहीं से करना है, ठीक है। उससे पहले अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे एक बेस था, उसको टेस्ट किया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रखा है, ठीक है। प्राइस आएगा यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत और नीचे आए तो अच्छी बात है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है, और फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 102 104 के आसपास आराम से बैठ सकता है। ओके, ठीक है। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। दीपक नाइट्रेट, कुछ इंट्राडे स्टॉक्स, ठीक है। दीपक नाइट्रेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा सप्लाई जो है अब्सॉर्ब हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाए तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हो चुका है एक तरीके से, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो जो स्टॉक है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरे को बाय कर लो, बट यहाँ पे स्टॉक में अभी भी मोमेंटम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रिजल्ट पास में है, ठीक है। अब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा हो तो हम बाय कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है अगर हम बाय करेंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट वो यहाँ पर है 2600 के आसपास है। तो एक अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें दीपक नाइट्रेट में। बट हाँ, जब तक ये रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, ठीक। स्टॉक ने काफ़ी सारे तरीके से बोल दिया है कि हाँ मैं अप ट्रेंड में हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लो हाई लोस का मतलब हाई राइज का फॉर्मेशन चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ पे डेली में भी अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो स्टॉक जो है कह रहा है कि हाँ मेरे को बाय कर लो, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है। हम बाय करेंगे, बट हाँ हम वेट कर रहे हैं किसका, रिजल्ट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट देखने से पहले निफ्टी एनर्जी देखते हैं, ठीक है। निफ्टी एनर्जी में क्या हुआ है, सिंपली देखा जाए तो बेस ट्रेडिंग हो रखा है यहाँ पे। यहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रखा था, प्राइस ऊपर गया अच्छा खासा, वापस आया, रीटेस्ट किया, बेस के आसपास वापस से एक्यूमुलेशन हुई, फिर वापस ऊपर गया, ठीक है। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स का बेस था, ये जैसे ये बायर्स का बेस था, यहाँ पे सेलर्स का बेस था, ठीक है। सेलर्स के बेस से वापस से प्राइस रिएक्ट करके वापस नीचे आ गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगेन बायर्स का बेस बना हुआ था, जैसे यहाँ क्रिएट हो रखा था, अगेन यहाँ पे भी क्रिएट हो रखा था। तो बेस क्रिएट हो रखा है बायर्स को, तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेंगे अपने लेवल को, ठीक है। सेलर्स के जोन से वापस से नीचे आया, ठीक है। तो अगेन बायर्स जो थे, जो CNX एनर्जी का चार्ट है, इंडेक्स है, ठीक है, वो अगेन यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं अपने लेवल को, ठीक है। अब डिपेंड तो कर रहे हैं, अब प्राइस ऊपर जा सकता है या जा सकता है, ठीक है। एक ये सप्लाई जोन है, उसके ऊपर एक यहाँ पे सप्लाई जोन, अगर ये बीट अप हो गया तो हमें अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को मिल सकता है CNX एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी में अच्छा खासा अपूवमेंट है, तो ऑब्वियसली जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक है, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो उसके जो टॉप स्टॉक है, ठीक, उसको चूज़ किया जिसका चार्ट अच्छा लग रहा था मुझे, ठीक। उसमें सबसे पहले रिलायंस, ठीक है। रिलायंस में क्या हुआ, इसका चार्ट भी शेयर किया था हमने, ठीक। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, ठीक है, ये इक्वल लोज था, यहाँ पे जो प्राइस था सपोर्ट लिया था बार बार, उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। ब्रेक डाउन के बाद ऑब्वियसली हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे ही ब्रेक हुआ, जैसे इसका लो रीच होगा, हमारे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगा, ठीक है। रिटेल्स का यही सोचना है, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, ठीक, हमने शॉर्ट किया, बट एक्चुअली में क्या हुआ, जो बायर्स थे, जो FIs थे, बिग प्लेयर्स थे, उन्होंने ट्रैप कर लिया हमें, और प्राइस को यहाँ से ऊपर लाने लग गया, ठीक है। अब हमें नोटिस हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे हायर राइज का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। अगर हायर राइज का फॉर्मेशन बन रहा है मतलब कि ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो अप ट्रेंड में है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ हायर राइज का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बोलेंगे हाँ कि अप ट्रेंड में है, ठीक है। नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है, जो स्ट्रॉन्ग है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो यहाँ पर, सॉरी हाँ, वो इस वाले लेवल पर है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा अपूवमेंट दे सकती है। अगर इसने अच्छा खासा अपूवमेंट दिया तो मतलब निफ्टी भी थोड़ा बहुत तो अप फॉर्म कर ही सकती है, ओके। बट ये जो हायर विक्स है, ठीक है, ये भी प्राइस को रोक सकते हैं, ठीक है। और जो हमने CNX एनर्जी में जो सप्लाई जोन देखा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन,
ठीक है, दिस सप्लाई तो ठीक है। अगर प्राइस यहाँ तक भी पहुँचा, अगर जो हमारा इंडेक्स है CNX एनर्जी का, ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्ट करने लग गया तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, मतलब अपनी जो पोजीशन रिलायंस क्रिएट कर रखी है उसको हमें एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सप्लाई है वहाँ से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो आगे क्या हो सकता है, प्राइस ऊपर जा सकती है, सप्लाई को रिएक्ट करके नीचे आएगी। तो जब अगेन ये वाला बेस रिस्पेक्ट करेगा तो हम अगेन बाय पोजिशन बनाने की सोचेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है ONGC। ठीक है, ONGC में भी सिंपली देखा जाए तो सिंपली ये वीकली डिमांड जोन था। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था, वहाँ से ये डबल बॉटम बना के प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पूरा एक बेस बना चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे पूरे बेस में बाइंग हो रही है एक्चुअली बायर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाय करना है तो एक्चुअली यही लेवल अच्छा खासा बाय करने के लिए। जैसे अगर टॉप पे देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट हुए थे। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे सेलर्स ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा डाउन पुश दिखाया है, ठीक है, वैसे ही बायर्स जो है यहाँ से अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, सिंपली देखा जाए तो इतना ही है। ठीक है, और जो स्टॉक है, जो हमारा ONGC, ठीक है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने सप्लाई जोन को ईटअप करके प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो पूरे डिपेंड करता है CNX एनर्जी कैसे परफॉर्म करता है अपने सप्लाई जोन के बिल्कुल पास में, वहाँ से कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है टाटा पावर को इग्नोर करते हैं अभी के लिए। ठीक है, CNX फाइनेंस। ठीक है, CNX फाइनेंस क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, CNX फाइनेंस भी अगर सिंपली देखा जाए तो अपने बिल्कुल सप्लाई जोन के आसपास है। ठीक है, इसने भी सेम किया, बेस क्रिएट किया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो हायर राइज के फॉर्मेशन पे ही प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, जो सप्लाई जोन थे, ठीक है, वो सारे अब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, वो सारे सप्लाई जोन जो थे वो अब्जॉर्ब हो चुके थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है जो स्ट्रॉन्ग है वो अराउंड यहाँ पर है। ठीक है, तो प्राइस अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, अगर इंडेक्स ने साथ दिया तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो परफॉर्मिंग स्टॉक है उसको हम देखेंगे तो बजाज फिंसर है, अच्छा खासा स्टॉक है, वो बिल्कुल अपने जो इंडेक्स है उसको फॉलो करते हुए जा रहा है और उसमें काफ़ी अच्छा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बना, उसके बाद ये हेड बना और यहाँ पे राइट शोल्डर का ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स भी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इंडेक्स थोड़ा बहुत सप्लाई जोन पर है। ठीक है, उसने अगर ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टॉक है वो बताना चाह रहे हैं यहाँ कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है हमारे अंदर। ठीक है, तो इंटरडे में हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे टेलन का ब्रेकआउट वो फिर रीटेस्ट करने के बाद जा रहा है। और जूम इन करके देखें तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था, यहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रखा था, उसके बाद अप मूवमेंट था। ठीक है, तो इस बेस को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे तरीके से जो बायर्स हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हाँ जो FSBI है, FSDI इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं देखो हम तो इस वाले स्टॉक में बुलिश हैं। ठीक है, हमने तुम्हें कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन के हिसाब से शो कर दिया, अब तुम्हें बाय करना है तो कर लो, हम तो प्राइस को ऊपर लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इंटरडे के हिसाब से बाय करेंगे। नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है जो अनटेस्टेड है वो यहाँ पर है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, 19,000 का जो लेवल है, मतलब 1000 पॉइंट हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं बजाज फिंसर में। ठीक है, तो 19,000 के आसपास ही सप्लाई जोन है, वहाँ तक तो हम टारगेट रखेंगे ही रखेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हार्मोनिक के हिसाब से भी देख लेते हैं टारगेट क्या बैठना चाहिए। ओके, टॉप से लो बॉटम मार्क किया। ठीक है, तो ये 0.5 के आसपास से रिएक्ट कर रहा है, तो 1.272 के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो 1.13 होता है वैसे तो, 0.5 से रिएक्ट करता है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, बट हमें पता है कि हाँ नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वो 90,000 के आसपास है, वहाँ देखते हैं। और बाकी हम जो स्टॉक है इंडेक्स जो है हमारा उसको भी नोटिस करते रहेंगे कि इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है हमारा CNX फाइनेंस का। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, कल हम वापस से इसी टाइम पे मिलेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, हैप्पी ट्रेडिंग।